इस वक्त मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची हुई है छापेमारी के लिए। रिया शोविक ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर इस वक्त की। एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए रिया शोविक के घर पर इस वक्त मौजूद है। एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम है जो छापेमारी कर रही है। सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको वहां से दिखा रहे हैं और हर अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे इस वक्त रिया के घर पर 5 अधिकारियों की ये टीम, और अब चूंकि सवाल जवाब वहां पर हो रहे हैं, एक पूरी सवालों की लिस्ट एनसीबी के अधिकारियों ने तैयार की है जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। और साथ ही छापेमारी घर की, और इसके अलावा एक और टीम है, यानी एक टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर है तो दूसरी टीम एक और है एनसीबी की जो जांच कर रही है और वो सैमुअल मिरांडा के घर पर है। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की छापेमारी, ये जानकारी बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, चूंकि रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम सुशांत सिंह मौत मामले में जो ड्रग्स एंगल सामने आया उन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए उस पर सवाल रिया चक्रवर्ती से भी पूछे जाएंगे, उनके परिवार से भी पूछे जाएंगे। और क्योंकि देखिए घंटों घंटों की पूछताछ पहले हो चुकी है रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और साथ ही पिता के इससे भी सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन उन सवालों का सही जवाब परिवार की तरफ से नहीं दिया गया। अब देखिए ये एक्शन मोड में एनसीबी के अधिकारी हैं। मेरे साथ नित्यानंद लगातार वहां से हर जानकारी दे रहे हैं। नित्यानंद, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? जी, आपको बता दूं, जो एनसीबी के अधिकारी है मल्होत्रा, वो इस वक्त आए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो लगातार पूछताछ जारी है अंदर। और हमारी जो बात हुई अधिकारी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि छापेमारी जो है वो की जा रही है, यहाँ की गई है, सैमुअल मिरांडा के घर पर की गई है। अलग अलग सवाल जो है वो, बहुत सारे सवाल जो है वो तैयार कर लाए हुए हैं। और आपको बता दूं, पहले तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एनसीबी की टीम पहुंचती है मुंबई पुलिस के सहयोग से। अब यहाँ पहुंचने के बाद पहुंचती है, बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक अगर मैं समय की बात करूँ तो 6:30 बजे यहाँ उनकी टीम पहुंचती है और ठीक जो है वो तकरीबन 7:15 के आसपास, यानी ठीक अभी 7:30 बज रहे, 15 मिनट के आसपास, 7:15 बजे के आसपास मल्होत्रा जो अधिकारी जो पूरे इस केस की मॉनिटरिंग करते हैं वो खुद यहाँ आते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है। हालांकि इसके बारे में वो ज्यादा जानकारी साझा करने से मना कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी जो इस केस की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और वो सुबह तकरीबन 7:15 बजे तड़के पहुंच जाता है, यानी पूरी प्लानिंग थी। यानी आज ये रिया सोचती होगी, उनके घर परिवार वाले सोचते होंगे कि सुबह की जो नींद थी वो रिया की हराम हो गई। सुबह की नींद जो है रिया चैन से ले नहीं पाई। सुबह की नींद जो है रिया ने सोचा होगा कि आज सुबह वो अच्छे से उसका जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उसने जो कर्म किया है उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां जो पहले से की गई थी, उन तैयारियों का जो रिजल्ट है वो आज आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सवाल जवाब रिया से किए जाएंगे, बहुत सारी तैयारियां जो एनसीबी की तरफ से की गई है। और अपने आप में देखिए, ये पूरा अगर हम मामले की बात करें तो लगातार देखा गया है कि पहले ये कहा जा रहा था कि रिया कह रही थी कि हमने ड्रग नहीं लिया, कोई भी प्रकार की चेकिंग करने के लिए वो तैयार है, लेकिन जब चैट होता है तो पूरी बातें सामने आ जाती है, एक के बाद एक। फिर उसके बाद जो है आपको बता दें, एनसीबी की जो टीम है वो लगातार एक्टिव रहती है। उनके जितने इन्फॉर्मर हैं उन्हें सक्रिय किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि रिया और शोविक, मेन आपको बता दूं तो शोविक का पूरा एक ड्रग गैंग था, उस शोविक की ड्रग गैंग पर मॉनिटरिंग की जाती है। आपको बता दें, जो फॉरेनर इन्फॉर्मर है उन्हें भी एक्टिव किया जाता है। उसके बाद जिसका नतीजा होता है कि बहुत सारी जानकारी जो है, अहम जानकारी सामने मिलती है। उस अहम जानकारी के आधार पर एनसीबी टीम आज यहाँ पहुंचती है। नित्यानंद, क्योंकि एनसीबी अगर घर पहुंची है इस कार्रवाई के लिए, छापेमारी के लिए, तो जाहिर तौर पर वो पूरी तैयारी के साथ ये टीम यहाँ पर आज आई होगी। छापेमारी के साथ सवाल जवाब भी होंगे, पूछताछ भी होगी। कौन कौन से वो सवाल हैं जिनका सामना एक बार फिर आज रिया को करना होगा, शोविक को करना होगा? लगातार जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जाहिर तौर पर जिस तरह से, जी देखिए, बहुत अहम सवाल है। पहला और सबसे बड़ा सवाल कि सुशांत के घर पर ड्रग कौन लाता था, कैसे लाता था, किसके कहने पर लाता था, किससे बात होती थी, कितने पेमेंट की जाती थी, ये पूरा नेटवर्क क्या था,
इन सारे सवालों का जवाब जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले जो ये चैट आई थी जिसमें ड्रग की बात सामने आई थी, कोड वर्ड की भी बात सामने की गई थी। सौविक जो इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें तो उनके घर की बात करें तो रिया के भाई हैं, उनके करीबी हैं, तो ये मेन अगर हम कहा जाए तो मेन प्लेयर के रूप में ये उभर कर सामने आए। और बहुत सारी जानकारी जब खंगाली गई और तो इनके नेटवर्क का खुलासा हुआ कि किस तरीके से इनके नेटवर्क के जरिए वहां पहुंचता था, तो ऐसे में बहुत सारी जो बात है वो सामने आई। अब सामने आने के बाद से बहन और भाई दोनों की जो बातें सामने है, ऐसे में एनसीबी ने तैयारी, आप देखिए एनसीबी की टीम लगातार इसमें जो है तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा के समय से इसमें तैयारी कर रही है, लेकिन एनसीबी की टीम ने तब तक यहाँ धावा नहीं बोला जब तक उसके पास अहम सबूत नहीं थे। अब जब अहम सबूत हुआ, सही सवालों के कई सवाल तैयार किए गए, तो अब ऐसे में अहम सबूत होने के बाद एनसीबी की टीम यहाँ दस्तक दी। 6:30 बजे एनसीबी की टीम आई, 5 लोग उसमें शामिल होते हैं। मुंबई पुलिस के जो है वो सुरक्षा के लिए आती है और ठीक 7:15 बजे जो इस केस की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी मल्होत्रा, वो खुद यहाँ आते हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा है, और उस बड़े के चलते में उसे ढूंढ के चक्कर में, उस सवालों का जवाब जानने के चक्कर में टीम यहाँ पहुँचती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज रिया का ड्रग के सवालों से सामना होगा, सच का सामना होगा रिया से। अब ऐसे में रिया क्या जवाब देती है वो तो जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, जब अधिकारी बाहर निकलेंगे तब काफी कुछ निकलकर सामने आएगा। और जो नित्यानंद, इस मामले में देखिए गिरफ्तारी भी हुई, पूछताछ, इसमें चैट के सामने आने के बाद जो ड्रग कनेक्शन दिखा जिसमें पैडलर और जो डीलर्स थे, ड्रग डीलर्स, उन तक भी पहुंची टीम। गिरफ्तारी जैद की भी हुई, जैद विलात्रा, जिसको लेकर बहुत कुछ ये कहा जा रहा था कि कनेक्शन कैसे रिया और शौविक से जुड़ा हुआ है। क्या ये माना जाए कि उस गिरफ्तारी के बाद कुछ अहम बातें ऐसी सामने आ सकती हैं जिसके बाद आज एनसीबी की टीम पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर पर? जी बिल्कुल, आपको कहूँ तो जैद के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है एनसीबी के टीम को मिला है। कनेक्शन जो है उसको हमें जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सौविक के साथ निकला है। तो सौविक के साथ निकलने के बाद बहुत सारे सवाल जो है निकलकर सामने आए, तो ऐसे में उन सवालों के जवाब जो है एनसीबी की टीम जानना चाहती है। अगर इस पूरे किरदार की मैं बात करूं तो जैद जो है वो मुख्य जो है सौविक के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, किरदार के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे में अहम जानकारियां मिलने के बाद ही टीम यहाँ पहुंची है। बहुत सारी जानकारियां जुटाएगी कि सौविक से उसकी बात कब हुई है, सौविक से जो हमें सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है, तो आखिरकार किस तरीके से कोड वर्ड में बात किया जाता था। तो बहुत सारे सवालों के जवाब उससे पाए गए। उसके बाद पूरी तैयारी की गई। तैयारी करने के बाद जो है सौविक के और भी जो कनेक्शन थे, आपको बता दें इस मामले में सौविक के और भी कनेक्शन सामने आए हैं। और अब जैसे ही एनसीबी के सवालों का जो बौछार होगा, तो उन सवालों के बौछार से इस परिवार को जो गुजरना पड़ेगा, तो ऐसे में कई सारी अहम जानकारियां जो है वो सामने आएगी। ये प्रकरण, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, ये प्रकरण अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि इस केस के मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी मल्होत्रा खुद यहाँ आते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस केस में कुछ बड़ा है। उस बड़े के चलते, उस पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो अहम जानकारियां मिली है, जिसके बिना पर टीम यहाँ आई हुई है। यानी एक बड़ी लीड कह सकते हैं कि शायद इस वक्त टीम के हाथ में मौजूद है, और उसी के आधार पर आज सुबह सवेरे आज रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंच जाती है टीम छापेमारी के लिए। दूसरी टीम जो है वो सैमुअल मिरांडा के घर पर पहुंची हुई है और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ होगी और सबूतों को जुटाने की कोशिश यहां पर एजेंसी की तरफ से, एनसीबी की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से यहां पर की जा रही है। नित्यानंद, जैद विलात्रा का एक बार फिर से जिक्र यहां पर, क्योंकि जैद विलात्रा से पूछताछ, उसकी गिरफ्तारी, ये बताती है कि कैसे इस केस में कौन कौन और शामिल हो सकता है। रिया चक्रवर्ती के घर पर, सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम है, तो उम्मीद इस बात की भी है, कहा जा सकता है ये कि आने वाले दिनों में एनसीबी के अधिकारी कुछ और लोगों के घर पर भी छापेमारी के लिए पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें जानकारी मिली है, अभी लेटेस्ट अगर बताओ तो रिया के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर जो है छापेमारी चल रही है। ऐसे में जो लोग इनसे कनेक्टेड है, आने वाले समय में बिल्कुल उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अब देखिए सुबह ये रेड गिरती है। अब ऐसे में छापेमारी होने के बाद में बहुत सारी चीजें, ताकि सोचने का समय में दिया नहीं जाता, और पूरी तैयारी के साथ एनसीबी आती है। तो जो इस कनेक्शन में जिनका लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, उस हर व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है।
है, उस हर व्यक्ति की यहाँ छापेमारी हो सकती है। बहुत सारी जानकारी जो उपलब्ध कराई छापेमारी के बाद उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ एनसीबी जो है इसमें नजर आ रही है। हर चीज, हर अपने इन्फॉर्मर को अलर्ट किया है, हर जानकारी जो पुख्ता आ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक अहम जानकारी ये मुझे अभी आ रही है कि सोविक से जुड़े कुछ लोगों को एनसीबी ने ट्रेस भी कर लिया है। हालांकि एनसीबी इस बारे में खुलकर कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उनसे भी आज पूछताछ इस पूरे मामले में हो सकती है। और किस आधार पर होगी, जो उन्हें जानकारी मिली है उसके आधार पर तो होगी। साथ ही साथ जो मैं इस वक्त रिया के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, तो जो जानकारी पूछताछ के बाद इन्हें मिलेगी, उसके बाद उन लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद बहुत सारी जो बातें सामने आएगी, तो उससे पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अपने आप में देखा जाए तो ये केस कहीं ना कहीं जो ड्रग का एंगल इसमें सामने है, वो अब मुख्य एंगल इस केस में दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ यहाँ जब पहुंची है, तो अब इस केस में कुछ बड़ा निकलने वाला है। और वो बड़ा क्या होगा, इसके लिए शायद अब थोड़ा ही इंतजार करना होगा। और उसके बाद जब एनसीबी की जांच यहां पर पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा आगे, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें किस तरह से बढ़ेंगी, शौविक चक्रवर्ती, और क्या कुछ और नाम ऐसे हो सकते हैं। फिर से आप देखिए, ये रिया का ड्रग्स 11, ये वो तमाम किरदार जो रिया से जुड़े हुए, इस ड्रग कनेक्शन का इन तमाम लोगों से पूरा जो है वो कनेक्शन है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जिनके घर पर भी टीम पहुंची हुई है, गौरव आर्या, गोवा के कारोबारी जैद बिलात्रा की गिरफ्तारी हुई है, जिसके आधार पर बहुत कुछ पता चला है टीम को। बासित परिहार भी, जिससे पूछताछ में बहुत अहम चीजें सामने आई। फयाज अहमद, सूर्यदीप मल्होत्रा, जया साहा भी एक महत्वपूर्ण किरदार, क्योंकि चैट जो सामने आई उसमें नाम शामिल, आयुष, और इसके साथ ही इम्तियाज खत्री। ये रिया का ड्रग्स 11 है। और जब आप सोचिए कि अभी तो सिर्फ इस पूरे मामले में लगातार जो पूछताछ हो रही है उससे कई खुलासे हुए हैं, लेकिन तमाम ये किरदार जब खुलेंगे, जब इनके बारे में सच सामने आएगा कि कैसे ये इस कनेक्शन से जुड़े, कौन कौन इनके साथ, रिया चक्रवर्ती का क्या रोल, भूमिका शौविक चक्रवर्ती की जब सामने आएगी, इस पूरे मामले में बहुत कुछ आप आने वाले समय में देखने जा रहे हैं। बस जब अब आप इंतजार कीजिए कि जब एनसीबी की जांच खत्म होती है तो फिर आगे क्या होता है। नित्यानंद, 1 घंटा हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे के आसपास आपने बताया कि यहां पर पहुंची है टीम। हालांकि अब यह कहना मुश्किल होगा कि कितनी लंबी पूछताछ होगी और कितनी देर तक यहां पर अधिकारी रुकेंगे, लेकिन जब ये पूछताछ खत्म होगी, जब ये जांच खत्म होगी, तो ये कहा जा सकता है कि आज बहुत कुछ होगा, कुछ बड़ा खुलासा होगा और टीम को बहुत कुछ बड़ा हाथ लग सकता है आज रिया के घर से। जी बिल्कुल, अभी तो 1 घंटे पूरे हुए हैं। अभी तो बहुत सारी अगर सामान्य शब्दों में कहे तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर एक रिलीज हुआ है, पिक्चर पूरी बाकी है। इस पूरे पिक्चर के मुख्य किरदार थोड़े ही समय के बाद बेनकाब होंगे। क्या स्क्रिप्ट चल रही थी, किसके कहने पे स्क्रिप्ट चल रही थी, कौन कौन इसमें मुख्य किरदार थे, फिल्मी भाषा में मैं इसलिए समझाना चाहूंगा क्योंकि सुशांत फिल्म से रिलेटेड थे। तो ऐसे में ड्रग की स्क्रिप्ट किसने लिखी, कौन कौन मुख्य किरदार था इस पूरे कहानी में, किसके कहने पर दिया जाता था, तो बहुत सारी चीजों का जो है वो खुलासा होगा। साथ ही साथ मैं अभी आपको ताजा तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो पूछताछ हो रही है। लगातार जो है वो मल्होत्रा जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। कई सारे सवाल जो है तैयार है, अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है। तो बहुत सारे सवाल जो जिस तरीके से ड्रग चैट की बात रिया की जो सामने आई थी, उनके चैट के बाद ही सामने आई थी, तो बहुत सारे सवालों जो तैयार करके एनसीबी उसके जवाब ढूंढ रही है, टटोल रही है। और जाहिर सी बात है, अब से थोड़े समय के बाद कितना समय लगता है पूछताछ में ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही पूछताछ खत्म होगी तो कुछ अहम और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आएगी। अहम इसलिए भी हो जाता है ना यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि एनसीबी की टीम यहाँ पर, और जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से अधिकारी हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नित्यानंद जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो उनके डिप्टी डायरेक्टर है मल्होत्रा, हम सुबह से हमने थोड़े समय पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मल्होत्रा खुद 7:15 बजे तकरीबन यहाँ है। वो पूरे इस चीज का वो मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए ये केस अहम हो रहा है क्योंकि अधिकारी मल्होत्रा के आने के बाद में ये लग रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा है, क्योंकि एक इतना बड़ा अधिकारी इस केस को जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो अपडेट ले रहा है अपने अधिकारियों के द्वारा, वो खुद यहाँ आता है। तो यानी साफ तौर पर बात है, कुछ बड़ा इम्तिहान
हाथ लगा होगा, जिसकी पूरी तैयारी की गई है और क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी उसकी भी पूरी तैयारी की गई है, उसके बाद ही वो यहाँ पहुंचे हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और अहम बात है। मैं अभी वापस ताजा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पर, हालांकि उनका फ्लैट जो है वो बैक साइड है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर, इसी बिल्डिंग के, इसी कंपाउंड के फर्स्ट फ्लोर पर लगातार जो है पूछताछ जारी है। अलग अलग तरीके के सवाल जो है वो किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में भाई और बहन की मुश्किलें, यानी रिया और शौविक की मुश्किलें आने वाले समय में भाई बहन नहीं नित्यानंद, ये पूरा जो नेक्सस है, ये जो पूरा कनेक्शन है जिस से जुड़ा हुआ है, उन तमाम कड़ियों को खंगालने की, उन्हें जोड़ने की कोशिश एजेंसी की तरफ से लगातार की जा रही है। और उसी दिशा में ये तस्वीरें हैं आज की, क्योंकि आज एनसीबी के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी और रिया चक्रवर्ती के घर पर पूछताछ और छापेमारी के लिए पहुंची, और एक और टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर भी है। आप अपडेट जुटाइएगा नित्यानंद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं कुछ और तस्वीरों, कुछ और अपडेट्स के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.